मैथविद्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले भाई, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपीएसआई का बैच, है कि नहीं। और ये यूपीएसआई हो चाहे यूपी पुलिस हो, दोनों का मैथ रीजनिंग का एक ही सिलेबस होता है, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक। तो आज हम लोग यूपीएसआई और यूपी पुलिस का मैथ रीजनिंग का क्लास आज से स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। आज क्लास स्टार्ट होगी किसकी भाई, आज स्टार्ट होगी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास चलेगी। मैथ के चैप्टर का चलेगा आज पहली क्लास चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज से स्टार्ट करेंगे भाई। तो सब लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी दरोगा या यूपी पुलिस, और बाकी ये जो मैथ रीजनिंग चलेगा हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जरूरी नहीं कि ये केवल यूपी दरोगा और यूपीएसआई के लिए है, यूपी दरोगा या यूपी पुलिस के लिए। ये मैथ रीजनिंग जो चलेगी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन खासकर केवल यूपी दरोगा के लिए और यूपी पुलिस के लिए ये बैच बनाया गया है, ठीक। तो भाई आज से क्लास स्टार्ट होती है। जो लोग, और मैं पढ़ाने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो मैं मैथ रीजनिंग का क्लास करवाऊंगा, ये जो यूपीएसआई में पूछा जाता है उससे करीब करीब 20 से 25% लेवल ऊपर पढ़ाऊंगा, है कि नहीं। कि कुछ भी पूछे, कि एग्जाम में जब एग्जाम हमारा हो कुछ भी पूछे तो कोई टेंशन ना हो, ठीक है ना। तो फिर भाई देखते हैं, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। जब सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वीडियो आपको टाइम से मिल जाया करेगा, ठीक है ना। तो आज भाई हम स्टार्ट करते हैं। और ये एक बार फिर बताना चाहता हूँ, ये जो मैथ रीजनिंग की क्लास चलेगी ये केवल यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सारे एग्जाम में काम करेगा, जिस जिस एग्जाम में मैथ रीजनिंग पूछा जाएगा सब में काम करेगा, ठीक है ना। चलो भाई देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज हम क्लास। कौन सा चैप्टर आज चलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या चलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। आज इसकी क्लास 1 है। और टारगेट क्या रहेगा भाई हमारा, टारगेट रहेगा कि जो यूपीएसआई का जो सिलेबस में मैथ रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग टारगेट ये रहेगा कि भाई 40 में से 40 आए आप लोगों का, 40 में 40, ये टारगेट रहेगा कि भाई 40 में 40 आए, एक भी नंबर गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। अब देखो हमें पढ़ना क्या है मैथ में, आज मैथ का सिलेबस मैं बता रहा हूं कि ये जो मैथ का सिलेबस है, सिलेबस, ठीक। ये जो सिलेबस है मैथ का, क्या क्या चलेगा भाई इसमें देखो। टाइम एंड वर्क, जिसे बोलते हैं कार्य और समय, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। और क्या भाई, नल और टंकी, नल और टंकी, कार्य और मजदूरी, लाभ और हानि, बट्टा, अनुपात एवं समानुपात, साझेदारी और आयु, मिश्रण एवं एलिगेशन, परसेंटेज मतलब प्रतिशत से चलेगा। और क्या क्या भाई, समय और दूरी, रेलगाड़ी से, नाव तथा धारा, जो रेस का क्वेश्चन आता है दौड़ का वो भी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज तो आज स्टार्ट ही करने जा रहा हूं, एवरेज, ठीक। अब इधर हम क्या, अब जो जो ये एडवांस में जो जो चीजें पूछी जाएंगी वही केवल क्लास चलेगी, ठीक। अब जैसे प्रायिकता हो गया, आपके यूपीएसआई में इसका भी सिलेबस है। प्रायिकता होगा क्रमशः, क्रमचय और संचय, आंकड़ा विश्लेषण मतलब डीआई, ठीक। और स्टैटिक्स, संख्याकी। और अगर ये बीजगणित होगा सिलेबस में तो ये भी पढ़ा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा जाएगा, ऊंचाई और दूरी भी पढ़ा जाएगा, है कि नहीं। और मेंसुरेशन पढ़ा जाएगा भाई, मेंसुरेशन आप लोगों के सिलेबस में है, मेंसुरेशन भी पढ़ा जाएगा। और क्या बचा, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन पढ़ा जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, वर्गीकरण पढ़ा जाएगा। और क्या भाई, रिमाइंडर मतलब शेषफल पर में इकाई अंक, अंतिम 2 इकाई अंक, विभाजक और कारक, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, घातांक और करड़ी, समांतर और गुणोत्तर श्रेणी। और बार सिस्टम पढ़ेंगे भाई, बार सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा जाएगा, डिजिटल सम का कैसे प्रयोग किया जाता है ये भी पढ़ा जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन, वर्गीकरण और डिविजिबिलिटी और विभाज्यता। और बाकी जो भी अगर कुछ बचेगा सिलेबस में तो वो भी करा दिया जाएगा, है कि नहीं। पहले आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे भाई, हम आज पढ़ेंगे, आज से क्लास स्टार्ट होगी चक्रवृद्धि ब्याज की। और चक्रवृद्धि ब्याज की क्या है भाई, क्लास 1 है,
क्लास 1। आज पहली क्लास है जिसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में, कंपाउंड इंटरेस्ट या सीआई। ठीक, अब देखो क्या है भाई, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे सीआईएसआई का क्वेश्चन हो, पढ़ने से पहले ये हमें परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। जैसे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसी होती है, 1/4, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/11, 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/12, 7 सही 9/13% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/13, 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/14, 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/15, 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/16। ये फ्रैक्शन वैल्यू सबको याद रहनी चाहिए। ठीक, ये फ्रैक्शन वैल्यू सबको याद रहनी चाहिए। और निकालना कैसे है, जैसे भाई ये 16 सही 2/3% कि हमें फ्रैक्शन वैल्यू बताना है। मान सपोज दैट किसी को याद नहीं है, उसको बताना है कि भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो अब क्या इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं, 16 16 32, 16 3 48, 2 50, मतलब 50/3%। इसका मतलब आया 50/3। इसकी देखो अब परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है भाई, परसेंटेज बराबर होता है, परसेंटेज बराबर होता है 1/100। तो यहाँ पे 1/100 से गुणा करेंगे और 50 दूना 100 कितना आया भाई, देखो 1/6 आया कि नहीं, और 1/6 देखो 1/6 यहाँ पर है, 1/6 है। ऐसे हम निकालेंगे। जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% की तो लिखेंगे 20 गुणे परसेंटेज का मतलब 1/100, काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितना आया 1/5। तो ऐसे हम निकालेंगे कोई भी किसी चीज की भी वैल्यू, है कि नहीं। केवल क्या करेंगे, अगर परसेंटेज मिश्र भिन्न में दिया हो, पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, और 1/100 का गुणा करके उसको काट पीट लेंगे, हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये बात भाई पढ़ने से पहले ये सबको पता होना चाहिए कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। ठीक, ये सारी चीजें याद रहना चाहिए, निकालने के ऐसा याद रहना चाहिए कि निकालने की जरूरत ना पड़े। हम 20% की बात करें तो आप तुरंत जान जाओगे भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी। मैं कहा 14 सही 2/7% की, तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7 होती है। ये चीज आपको पता रहना चाहिए। अब जिसको पता नहीं है वो इसको समझ ले, कैसे निकालना है समझ भी ले, और इसको क्या करे, याद भी कर ले। ठीक, तो चलो हम क्लास पे आते हैं भाई, ज्यादा बातें ना करेंगे, करते हुए आज क्लास पे आते हैं। ठीक, अब देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखो हम पढ़ेंगे 2 वर्ष के, 2 वर्ष का सीआई कैसे निकाला जाता है। 2 वर्ष का सीआई कितना, 2 इयर्स, 2 इयर्स का हम पढ़ेंगे क्या, 2 इयर्स का सीआई पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे आज हम। ठीक, कितने साल का, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। अब पहले हम जान लेते हैं भाई, इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई सीआईएसआई का मतलब क्या होता है। पहले हम पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि जो इंटरेस्ट होता है, क्या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, जो ब्याज होता है ये ब्याज कितने रूपों में मिलता है, पहले ये पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, कितने रूपों में मिलता है। तो भाई जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, ये मिलेगा हमको 2 रूपों में। कितने रूपों में, 2 रूपों में। एक मिलेगा एसआई के रूप में, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जिसे बोला जाता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसे बोला जाएगा साधारण ब्याज। और दूसरा भाई होगा सीआई होगा, जिसे बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र वृद्धि ब्याज। ठीक, तो इंटरेस्ट हमको 2 रूपों में मिलता है, एक साधारण ब्याज के रूप में और एक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, यही मिलता है हमको। अब इसकी खासियत क्या होगी, साधारण ब्याज की खासियत क्या होती है, इस पे हर साल जो ब्याज मिलता है, हर साल, प्रत्येक साल जो ब्याज मिलता है, प्रत्येक वर्ष जो ब्याज मिलता है, मतलब इंटरेस्ट, प्रत्येक वर्ष जो इंटरेस्ट मिलता है, क्या मिलता है, इक्वल मिलता है हमें, इक्वल क्या मिलता है, प्रत्येक वर्ष हमें ब्याज जो मिलता है
इक्वल मिलता है, बराबर मिलता है। ठीक, क्या मिलता है? बराबर। लेकिन उसी जगह चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत क्या होती है? इस पे क्या होता है कि भाई प्रिंसिपल पर ब्याज तो मिलता है, इस पे ब्याज पर ब्याज भी मिलता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है इस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। चक्रवृद्धि ब्याज पे हर साल ब्याज पे क्या मिलता है? ब्याज पे ब्याज मिलता है, लेकिन साधारण वर्ष में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। समझ में आई बात? तो हम देखते भाई कि हम ये चीज देखते हैं कि जो इसमें क्या सीआई और एसआई के बारे में हम रिलेशन पता करते हैं। ठीक, सीआई और एसआई के बारे में हम रिलेशन पता करते हैं कि सीआई और एसआई का रिलेशन क्या है, सीआई और एसआई का रिलेशन क्या है, पहले हमें ये पता करते हैं। ठीक, अब क्या है भाई सीआई एसआई का रिलेशन? अब मान ले कि हम एसआई की बात कर रहे हैं, किसकी? एसआई की। एसआई की बात कर रहे हैं, किसकी? एसआई की। और रेट मान लिया कि 10% है, रेट कितना है? 10%। हम माने कि भाई प्रिंसिपल 1000 रुपया है, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 1000 रुपये। प्रिंसिपल अगर 1000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। हम प्रिंसिपल मान लिए कि भाई प्रिंसिपल क्या है? 1000 रुपये। जो 10% पहले साल ब्याज मिलेगा 10%, तो 1000 का 10% क्या होगा? 1000 का 10% 100 होगा, है कि नहीं? तो पहले साल भाई कितने रुपए की ब्याज मिलेगा? 100। अब क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 1000 रुपये, 100 रुपये का ब्याज मिला, तो एक साल बाद ये पैसा कितना हो जाएगा जाकर? 1100 रुपये, 1100। ठीक, फिर दूसरे साल क्या होगा भाई? फिर दूसरे साल फिर 10% रेट लगेगी। लेकिन मैं क्या बोला कि भाई जो साधारण ब्याज रहेगा हर साल ब्याज समान मिलेगा। तो पहले साल 100 रुपया मिला है, तो दूसरे साल भी 100 रुपये ही मिलेगा। ठीक, 100 रुपये ही मिलेगा। अब कितना हो जाएगा? 1100 और 100 रुपये कितना हो गया? 1200 रुपये होगा। कितना हुआ? 1200 रुपये हो गया। अब फिर क्या होगा भाई? तीसरे साल क्या होगा? तीसरे साल क्या होगा? फिर 10% लगेगा और फिर हमें ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपये ही मिलेगा। कितना? 100 रुपये ही मिलेगा। अब कितना हो जाएगा? ये 1300 रुपया हो गया। ठीक, अब 3 साल बाद क्या हो गया? 1300 रुपया हो गया। हमारा जो पैसा है 3 साल बाद कितना हो गया? 1300 रुपये हो गया। अब हम एसआई के हिसाब से देखते हैं भाई, किसके हिसाब से? सीआई के हिसाब से, सीआई के हिसाब से। और फिर वही मैंने रेट रखा, रेट 10% रख रहा हूँ। ठीक, रेट 10% ही रख रहा हूँ। प्रिंसिपल भी 1000 मार रहा हूँ, प्रिंसिपल 1000 मार रहा हूँ। ठीक, अब क्या होगा? 10% रेट है, 10% लगेगा। 10% का कितना मिलेगा हमको? 100 रुपये। 100 रुपये कितना हो जाएगा? 1000 और 100 रुपये फिर कितना हो जाएगा भाई? 1100। ये 1100 हो गया। अब दूसरे साल का जब मामला आएगा, दूसरे साल फिर 10% रेट लगेगा। 10% कितना लगेगा? 10% प्रिंसिपल का कितना बनेगा? फिर 100 रुपये बनेगा, यहाँ पे 100 रुपये। ठीक, अभी मैं क्या बोला कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो ब्याज पर ब्याज जुड़ेगा, है कि नहीं? ब्याज पर ब्याज जुड़ेगा। अब देखो इस 100 रुपये का भी 10% लगेगा। अब ये जो हमको ब्याज मिला है, अब इसका भी 10% हमें लगेगा। अब इसका 10%, 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। तब ये कितना बना भाई? 110। अब कितना हो जाएगा? देखो 1100, 1200, 1210 हो गया। कितना हुआ? 1210 हो गया। फिर तीसरे साल की बात देखेंगे भाई, तीसरे साल का मामला आएगा। तीसरे साल का फिर 10% रेट लगेगी। अब 10% क्या लगेगी भाई? ये जो लग रहा है ना, अब पूरे मिश्र धन के ऊपर लग रहा है, पूरे अमाउंट के ऊपर लगेगा। और साधारण ब्याज में केवल प्रिंसिपल के ऊपर लग रहा था, साधारण ब्याज में केवल 1000 रुपये के ऊपर लग रहा था, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? देखो अभी यहाँ पे अभी प्रिंसिपल का 100 रुपये मिलेगा, 10%, यहाँ पे 100 रुपये मिलेगा। कितना? 100 रुपये यहाँ पे मिलेगा प्लस अब जो ये ब्याज है इस पे भी ब्याज जुड़ेगा, है कि नहीं? इसका मिलेगा कितना? 100 रुपये का कितना मिलेगा? 10 रुपये। ठीक, अब सीधी बात मिलाकर हमें क्या करना है? अब यही बताना चाह रहा हूं कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा, इस 100 रुपये पर ब्याज लगेगा, इस 100 रुपये पर लगेगा, इस 10 रुपये पर भी ब्याज लगेगा। अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसी का 10% निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल अमाउंट पे लगेगा। अब इसका 10% कितना आएगा भाई? 121 आएगा, 121 आएगा। अब कितना हो जाएगा? 1331। देखो 1210, एक 1310, 1321 कितना आ जाएगा? 1331, 1331। अब देखो ये हो गया। अब हम बस खाली इतना हम पता करेंगे कि भाई जो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट रहेगा उस पर
हर साल ब्याज समान मिलेगा और बस केवल किस पे मिलेगा, प्रिंसिपल पर मिलेगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा उस पर ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो हर साल ब्याज लगेगा ही, प्लस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ठीक, तो अब ये देखने से क्या पता चला भाई, ये देखने से क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि देखो इधर कुछ समझ में आ रहा है। देखो पहले साल, देखो एक साल बाद दोनों की वैल्यू देखो बराबर लग रही है कि नहीं। ठीक, एक साल बाद देखो मामला बराबर लग रहा है कि नहीं, बताओ। देखो देखो इधर भी 1100 है, इधर भी 1100 है, इधर 1200 है, इधर 1210 है, इधर 1300, इधर 1331 है। लेकिन इधर एक साल बाद जो मामला आया पहले साल का देखो वैल्यू बराबर है कि नहीं। तो इससे क्या पता चला कि फर्स्ट ईयर का सीआई, फर्स्ट ईयर का एसआई बराबर होता है फर्स्ट ईयर के सीआई। मतलब कहने का मतलब ये भाई, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहले साल का मतलब एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और एक साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देखो कि यहाँ पे भी देखो 100 रुपए मिला, यहाँ पर भी 100 रुपए मिला, पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई क्या हुआ, बराबर हुआ। अब यहाँ पे देखो दूसरे साल यहाँ पे तो 100 रुपए मिला, यहाँ पे 110 रुपए मिल गया, तो दूसरे साल से चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो हम समझ गए भाई बदलाव कब से होता है, चेंजिंग कब से होता है, दूसरे साल से। पहले साल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि पहले साल का जो सीआई है एसआई है, पहले साल का सीआई और एसआई क्या होता है, बराबर होता है आपस में। ठीक, इतनी बात हम समझेंगे कि भाई पहले साल का जो सीआई है पहले साल के एसआई के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए है। साधारण ब्याज 2 वर्ष का एसआई 800 रुपए है, और उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 832 रुपए है। तो दर प्रतिशत क्या होगी, तो पूछ रहा है कि दर प्रतिशत क्या होगी, यही पूछा है। कह रहा है कि भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 832 रुपए दिया है। तो पूछ रहा है दर प्रतिशत क्या होगी। ठीक, तो भाई क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि एसआई जो है, एसआई 2 वर्ष का एसआई कितना है, 400 रुपए, 800 रुपए है। तो मैं क्या बताया कि भाई जो एसआई होगा, एसआई हर वर्ष क्या मिलता है, इक्वल, बताओ, हर साल बराबर मिलता है, हर साल बराबर मिलता है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा पहले साल भी 400 मिला होगा, जब 800 रुपए है, 800 रुपए, इसका मतलब पहले साल भी 400 मिला होगा और दूसरे साल भी 400 मिला होगा, यही ना। पहले साल भी 400 रुपया, दूसरे साल भी 400 रुपया। तो पहले साल का भी एसआई और दूसरे साल का एसआई, तो यहां पर भी 400 मिला होगा, ठीक, इधर भी 400 मिला होगा। ठीक, पहले साल देखो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, 800 रुपए, जिसका मतलब कि एक साल हर साल 400 रुपए मिल रहा होगा, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर मिलता है। अब उसी जगह हम सीआई की बात करेंगे, किसकी, सीआई की बात करेंगे, सीआई। अब मैं क्या बताया कि भाई पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई क्या होता है, बराबर होता है। पहले साल का एसआई देखो, पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई बराबर होता है। तो 400 जब इधर मिला होगा तो पहले साल सीआई भी 400 मिला होगा। ठीक, अभी बदलाव कहां से हुआ होगा, ये देखो कितना है, 832 रुपया, 832 रुपया। अभी कितना बचा, पहले साल देखो, पहले साल क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट 400 रुपया मिल गया, क्योंकि पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई बराबर होता है। तो पहले साल 400 रुपये सीआई मिल गया, तो अभी बचा कितना भाई, अभी कितना बता, 832 रुपये। 832 में से जब 400 माइनस हो जाएगा कितना बचेगा, 432 रुपये बचेगा। अभी जो 432 दूसरे साल मिलेगा ब्याज, ठीक, 432 दूसरे साल ब्याज मिलेगा। तो अब इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस और 32 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल पे ब्याज मिला होगा फिर 400 प्रिंसिपल पे ब्याज मिला होगा, और ये जो 32 रुपये जो एक्स्ट्रा निकल कर आया, देखो यहाँ 400 यहाँ पे जो 32 रुपया एक्स्ट्रा निकल के आया, इसी 400 पे मिला होगा कि नहीं, 32 रुपये, बताओ। ये जो 32 रुपये का एक्स्ट्रा जो ब्याज मिला, ये जो 32 रुपये का एक्स्ट्रा ब्याज मिला, इसी 400 पे मिला होगा कि नहीं। आप कहेंगे जी सर मिला होगा, तो रेट परसेंट क्या हो जाएगा भाई, रेट परसेंट। तो हम रेट निकालेंगे, जब ब्याज की दर पूछा है तो कितने पे मिला, 400 पे, 400 पे कितना मिला, 32 रुपये गुणे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा,
और देखो 8 चौको 32, 8 चौको 32। अरे चार, 4 अट्ठे 32, कितना आया? 4 अट्ठे 32। कितना मिला हमको फाइनली? 8%। ये हमारा हो जाएगा उत्तर, कितना? 8%। कितना हुआ भाई? 8%। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा इस कॉन्सेप्ट से हम निकालेंगे रेट, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 1200 रुपए। तो अगर 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपए है तो हर साल 400 400 मिला होगा। देखो यही मिला होगा ना, पहले साल भी 400, दूसरे साल भी 400 और तीसरे साल भी 400, यही मिला होगा। ठीक। और कह रहा है कि उसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 864 रुपए है। तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक। तो भाई एसआई क्या है? देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट पहले साल 400, दूसरे साल भी 400, तीसरे साल भी 400 मिला होगा, बराबर मिला होगा। पहले साल भी, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी ये बराबर मिला होगा। 400 400, भाई सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर मिलेगा हर साल, तो 400 400 मिला होगा। अब दिया है कि 2 साल का, खाली देखो यहाँ पे दिया है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो सीआई क्या हो जाएगा भाई? सीआई, अब पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई समान होता है। तो पहले साल अगर एसआई 400 रुपए मिला है तो सीआई भी पहले साल 400 मिलेगा। ठीक, 400। अब दूसरा, ये केवल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ही साल का दिया है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 864 रुपए। अभी 864 रुपए में से जब ये 400 चला जाएगा तो कितना बचेगा? खाली 464 बचेगा। बचेगा कि नहीं? 464। तो अब दूसरे साल क्या हुआ होगा भाई? अब 464 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस 64, ये लिख सकते हैं। अब ये जो 64 रुपए का ब्याज मिला होगा इसी 400 पे मिला होगा एक्स्ट्रा। भाई पहले साल प्रिंसिपल मिला होगा, पहले साल प्रिंसिपल पर 400 रुपए, दूसरे साल भी प्रिंसिपल पर 400 रुपए मिला होगा। फिर क्या मिला होगा भाई? जो 64 रुपए मिला एक्स्ट्रा, ये ब्याज पर ब्याज मिला होगा। मतलब इसी ये 400 रुपए जो पहले साल ब्याज मिला, इसी पर इसका ब्याज मिला होगा। तो रेट निकालेंगे भाई। रेट किस पे मिला? 400 रुपए। कितना मिला भाई? 400 पे 64 रुपए गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। कितना परसेंट बना हमारा? 16%। कितना आया निकल कर भाई? 16% आया। ठीक है ना? देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपए है। और उसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 105 रुपए है। तो पूछ रहा है कि भाई दर तथा मूलधन ज्ञात करें। ठीक। तो उसी तरह करते भाई एसआई। एसआई तो पहले साल भी एसआई, जब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए है तो हर साल 50 रुपए मिला होगा दोनों साल। पहले साल भी 50 और दूसरे साल भी कितना मिला होगा? 50। ये पहले साल भी और दूसरे साल भी 50, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल क्या मिलता है? बराबर मिलता है। उसी जगह जब सीआई की बात करेंगे, सीआई की, ठीक, सीआई की बात करेंगे तो पहले साल का सीआई एसआई समान होता है। तो पहले साल तो 50 यहां पर भी मिला होगा। अभी कितना बचा? 50 यहां से चला गया, कितना बचा? 55 रुपए। अब 55 रुपए को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 5 में। तो जो 5 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज मिला होगा इसी 50 पे मिला होगा। तो रेट हमें पता चल जाएगा। रेट बराबर कितना हो जाएगा भाई? 50 पे मिला कितने का ब्याज? 5 रुपए का ब्याज मिला गुणे 100। काटेंगे इसको, क्या मिलेगा हमको? देखो 50 दूना 100 और 2 पच्चे 10। कितना निकल कर आया? कितना निकल कर आया भाई? 10%। कितना निकल कर आया? 10% निकल कर आया। ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया कि 10%। ठीक। अब 10% हम जब देखें ना तो 10% इधर है, ना तो इधर है, ना तो इधर है। हम डायरेक्ट चाहे तो उत्तर ऐसे लगा सकते हैं भाई यही उत्तर होगा, क्योंकि पहले में ही 10% मिला और किसी में 10% है नहीं। फिर भी हम देखते हैं कि भाई कैसे। अब क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है भाई? प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन को बोला जाता है प्रिंसिपल। इसको पी से दर्शाते हैं। तो मूलधन अपने आप का कितने परसेंट होता है? 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है। ये पता रहना चाहिए, जो प्रिंसिपल अपने आप का कितना होता है? 100% होता है प्रिंसिपल। ठीक। तो जब रेट 10% आ गई, कितनी आ गई रेट देखो 10% आ गई। अब हमें 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10% की वैल्यू। अब भाई यही ना, देखो एसआई सीआई समान मिला है 50-50, तो यही 10% निकल कर आया होगा ना। जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उसी का 10% 50 निकल कर आया होगा कि नहीं? बताओ। जो प्रिंसिपल रहा होगा प्रिंसिपल का ही तो 10% 50 निकल कर आया होगा।
इसको नहीं लिखेंगे, बाद वाली वैल्यू को नहीं लिखा जाता है, ठीक। ये भी तो 10%, 50 का 10% निकल कर आया 5, लेकिन ये जो निकल कर आया ये ब्याज पर ब्याज मिला है ना। हमेशा जब प्रिंसिपल बताएंगे हम पहले साल से रिलेट करके बताएंगे। प्रिंसिपल जब हम बताएंगे तो हमेशा पहले साल के ब्याज से रिलेट करके बताएंगे, ये दिमाग में सेट कर लेना। कभी ये मत करना कि 10% की वैल्यू 5 तो 100% की वैल्यू 50, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ब्याज पे ब्याज मिला है ना। और इधर जो ब्याज पे ब्याज जो नहीं मिला है उससे रिलेट हम करेंगे, ठीक। तो इधर देखो ब्याज पे ब्याज नहीं मिला है ना, इस पे पहला साल है ना। सीधी बात, जब हम प्रिंसिपल बताएंगे तो पहले साल से रिलेशन दर्शा के बताएंगे, ठीक। तो 10% की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 50। भाई प्रिंसिपल का पहले साल 10% मिला होगा 50 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू एक जीरो इधर बढ़ाएंगे तो एक जीरो इधर भी बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 500। ये हो जाएगा आंसर हमारा, 10% और 500। कितना है भाई? 10% और 500, ठीक। अब क्या दिया है? कह रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए है और उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 110 रुपए है। तो दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। तो फिर वही बात भाई, पहले जो एसआई है हमको, एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, जब 2 वर्ष में कितना मिला? 100 रुपए, प्रत्येक वर्ष 50 रुपए मिला होगा। पहले साल भी 50 और दूसरे साल भी 50, पहले साल भी 50 और दूसरे साल भी 50 रुपए का ब्याज मिला होगा, ठीक। अब सीआई की बात करेंगे, जब सीआई की कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? बराबर होता है, तो बराबर कर लिए। अब भाई चक्रवृद्धि ब्याज जब 50 रुपए इसमें से घटा दिए, कितना बचा भाई? 60 रुपए बचा। तो दूसरे साल 60 रुपए ब्याज मिला होगा। तो लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं कि 50 प्लस 10 में, क्यों? कि भाई ये जो 50 रुपए मिला होगा, देखो इधर भी 50 रुपए प्रिंसिपल पर मिला होगा, ये भी 50 रुपए प्रिंसिपल पर मिला होगा, और ये जो 10 रुपया मिला होगा ये ब्याज पर ब्याज मिला होगा, तो इसी पर ब्याज मिला होगा। तो अब देखो रेट हम पता कर लेते हैं कि रेट 10 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने के ऊपर? 50 रुपए के ऊपर, ठीक, गुणे 100। देखो काटेंगे जब इसको 2 बार जाएगा, 10 दूना 20, कितना आया? 20% आया। रेट कितनी आई? 20% आई, ठीक। रेट आ गई 20%। अब रेट 20% आ गई। अब हमको बताना है क्या भाई? प्रिंसिपल बताना है। मैंने क्या बताया? प्रिंसिपल अपने आप का कितना होता है? 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप का कितना होता है? 100% होता है, ठीक। जब प्रिंसिपल 100% होता है और ये हमें 20% की वैल्यू पता चल गई, 20%। अब 20% की वैल्यू मैंने क्या बताया? ये 20% पहले साल का है। 20% कितना मिला? 50 रुपए मिला, ठीक। 20% पहले साल जो प्रिंसिपल ला होगा उसी का 20% तो 50 रुपए मिला होगा। इससे नहीं रिलेट करेंगे कि ये नहीं करेंगे कि 20% बराबर 10, नहीं, क्योंकि ये ब्याज पर ब्याज मिला, ये 50 रुपए के ऊपर ब्याज मिला है। ये पहले साल से हम रिलेशन दर्शाएंगे, पहले साल से। तो 20% की वैल्यू 50, देखो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुना, देखो 20 2500, 50 25 कितना हो जाएगा? 250। कितना हो जाएगा? 250। ये हमारा रेट आ गया भाई 20% और 250। ऑप्शन गलत है, ठीक, नहीं ऑप्शन गलत नहीं है, नन पे उत्तर जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। कितना आया? प्रिंसिपल कितना मिला हमें? 250 रुपए, और दर कितनी मिली? 20%, ठीक। ऐसे हम निकालेंगे। क्या दिया है? कह रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी यदि निश्चित राशि पर तीसरे साल का, देखो कह रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में 2000 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। देखो कह रहा है कि तीसरे साल, पहले साल, देखो ये नहीं कहा कि 3 साल का साधारण ब्याज, ये नहीं बोला है। कह रहा है कि तीसरे साल का साधारण ब्याज कितना है? 2000 रुपए। और कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 2 वर्षों के बाद नहीं, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 4160 रुपए मिलता है। पूछा है, क्या पूछा है भाई? ब्याज की दर पूछा है, ठीक। तो फिर हम देख लेते भाई जो एसआई मिलेगा, एसआई देखो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। अब कह रहा है कि तीसरे साल का जो साधारण ब्याज है कितना है? 2000 रुपए। ये कह रहा है कि तीसरे साल का जो साधारण ब्याज है 2000 रुपए, ठीक। एक बात बताओ, जब तीसरे साल साधारण ब्याज 2000 रुपए मिला है, तो मैं तो यही बोला कि भाई साधारण ब्याज हर साल समान मिलता है। जब साधारण ब्याज हर साल समान मिलता है तो पहले साल भी 2000 मिला होगा, दूसरे साल भी 2000 मिला होगा और तीसरे साल भी 2000 मिला होगा, ठीक। तो 2000 पहले साल भी मिला होगा और 2000 तीसरे साल भी मिला होगा, दूसरे साल भी मिला होगा, तीसरे साल भी मिला होगा, तो साधारण ब्याज तो समान मिलेगा। सीआई क्या बोल रहा है भाई? सीआई की बात करेंगे। अब सीआई भाई पहले साल का सीआई एसआई और पहले साल का सीआई क्या होगा? समान होगा, ठीक। अब कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 4160 रुपए। पहले साल का हम अगर निकाल लें 2000 तो कितना बचेगा? 2000 2160 रुपए बचेगा। कितना? 2160 रुपए, यही बचा 2160 रुपए। तो भाई पहले साल जो 2000 जो प्रिंसिपल पर ब्याज मिला है, तो दूसरे साल भी 2000 मिला होगा, और प्लस एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 160 रुपए मिलेगा।
और यही भाई 2000 को हम लिख सकते हैं ना, 2160 को हम लिख सकते हैं ना, 2000 प्लस 160, तो ये जो 160 मिला होगा यही 2000 पे मिला होगा। तो अब रेट बता लेंगे भाई, रेट कितना हो जाएगा। रेट बराबर 160 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने के ऊपर, 2000 के ऊपर मिला, गुणे 100 पे जाएंगे। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गया और 1 जीरो से 1 जीरो इधर कट गया, तो फाइनली रेट क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, कितना आएगा, 8% आएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना, 8%। ठीक, कितना हो जाएगा, 8%। ऐसे हम निकालेंगे। अब देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि 12,800 रुपए मूलधन पर, मतलब प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 12,800 पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का मतलब मामला है। अब क्या क्या दिया है, कह रहा है कि 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, 2 वर्ष का साधारण ब्याज बता दो, और 2 वर्ष के CISI का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बता दो। यही पूछा है, 3 चीज पूछा है, साधारण ब्याज आपसे पूछा है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंट पूछा है। ठीक, पहले इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बात कर 2 साल की बात करते हैं कि 2 साल में क्या क्या कहानी बनती है। ठीक, 2 साल की कहानी क्या क्या बनती है। 2 इयर्स का CI कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें कहानी क्या क्या बनेगी देखो। अब हम मान लीजिए कि भाई प्रिंसिपल P है, हम मान लीजिए कि प्रिंसिपल P है, कोई प्रिंसिपल P है, हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना, मान लीजिए कि प्रिंसिपल P है। ठीक, प्रिंसिपल जब P है तो मान लो कि पहले साल ब्याज मिला होगा इस पे A रुपए का। ठीक, A रुपए का, तो दूसरे साल भी भाई क्या मिलेगा आपको, दूसरे साल भी देखो कहने का मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है हमें नहीं पता। पहले साल अगर प्रिंसिपल पर A रुपए का ब्याज मिल रहा है तो दूसरे साल भी प्रिंसिपल पर A रुपए का ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पर। लेकिन अगर साधारण ब्याज रहता तो बस इसी जगह A2A हो जाता, लेकिन हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ब्याज पर ब्याज भी मिलेगा। अब भाई ये जो इंटरेस्ट मिला है, पहले साल इंटरेस्ट मिला, अभी पहले साल तो ब्याज पे ब्याज मिलेगा नहीं, पहले साल तो केवल प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगता है। पहले साल प्रिंसिपल पर 1 रुपए का ब्याज लग गया। अब दूसरे साल की कहानी आ गई, फिर प्रिंसिपल पर A रुपए का ब्याज मिलेगा, क्योंकि भाई समान मिलेगा ब्याज प्रिंसिपल पर हर साल। अब जो ब्याज पर ब्याज जो मिलेगा, हम मान लेंगे जो ब्याज पे ब्याज मिल रहा है A पर B रुपए का ब्याज मिला। ठीक, A पर B रुपए का ब्याज मिला। अब देखो हम इसको मिटा देते हैं। अब इतना समझ जाओ कि भाई अब जो ये ब्याज मिला है, ब्याज पर ब्याज मिला है, मतलब ये जो ब्याज है, भाई आप पहले साल का ये मामला था, पहले साल प्रिंसिपल पर A रुपए का ब्याज मिला, आप दूसरे साल पे आ गए, फिर दूसरे साल क्या मिला, प्रिंसिपल पर A रुपए का ब्याज मिला, लेकिन अभी ये ब्याज पे ब्याज मिलेगा ना, तो हम मान लिए A पर B रुपए का ब्याज मिला। ठीक, यही कहानी सेट करते हैं। अब देखो अब इसमें क्या क्या मामला होता है, देखो ये पहले साल को इंडिकेट करता है, ये पहले साल को इंडिकेट करता है। ठीक, और ये दूसरे साल को इंडिकेट करता है, ये पहले साल को, ये दूसरे साल को। ठीक, ये देखो फर्स्ट ईयर को इंडिकेट करता है और ये सेकेंड ईयर को इंडिकेट करता है। ठीक, अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा। अबे ये क्या है भाई, ये SI है, ऊपर वाली वैल्यू जो भी रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू जो समान रहेगी, जैसे ये वाली वैल्यू जो भी रहेगी, ऐसे जो भी निकलेगा, चाहे 2 साल की बात हो, चाहे 3 साल की बात हो, चाहे 5 साल की बात हो, ऊपर वाली वैल्यू क्या रहेगी, SI रहेगी। ये क्या मिलेगा हमको, ये भाई SI है, ये क्या है, SI है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अभी जब आप पूरा को ऐड कर लोगे, पूरा को टोटल सबको ऐड जब किया जाएगा, टोटल सबको जब टोटल को ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपको क्या मिलेगी, CI मिलेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब पूछेगा क्या आएगा, CISI का डिफरेंट। अब जब CISI का डिफरेंट पूछेगा तो ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, CISI की डिफरेंट रहेगी। ठीक, ये रहेगा डिफरेंट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। कहने का मतलब कि आप सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ देंगे, सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ने के बाद जो बच गया वो CISI का अंतर हो जाएगा। ठीक, जब सिंपल इंटरेस्ट को आप छोड़ देंगे, ये जो इंडिकेट करेगी लाइन, ये ऊपर वाली ऐसे लाइन जो भी बनती चली जाएगी, ऊपर वाला मामला SI रहेगा, सबको ऐड कर लिया जाएगा, क्या मिलेगा आपको, CI मिलेगा। ठीक, और जब CISI की अंतर की बात किया जाएगा तो केवल सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ देंगे, जो बच जाएगा वो क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा CISI का। ठीक, ये बात इतनी हुई। अब किसकी बात होगी, अब होगी मिश्र धन की बात होगी, किसकी, मिश्र धन की। अब हम मिश्र धन की बात करेंगे
मिश्र धन में क्या होगा भाई, मिश्र धन में देखो, मिश्र धन में आप जब सबको पूरा टोटल ऐड कर लोगे, टोटल टोटल सबको ऐड कर लोगे, सबको, प्रिंसिपल को भी प्लस ब्याज को भी, तब क्या आपका बन जाएगा, ये क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा, मतलब मिश्र धन, अमाउंट बनेगा, जिसे क्या बोलते हैं, मिश्र धन। क्या बोला जाएगा, मिश्र धन, ठीक, मिश्र धन बोला जाएगा। बस बात इतनी सी है। तो क्या निकल कर आया भाई, क्या निकल कर आया, देखो अगर हम एसआई की बात करेंगे, एसआई की सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आया, ए कितना 2a, ए 2a, ठीक। एसआई की बात करेंगे, सीआई की जब बात करेंगे, किसकी, सीआई की, तो सीआई के लिए मैंने क्या बोला, सबको ऐड करना है, ए बी, 2a प्लस बी कितना है, 2a प्लस बी, ये क्या बना आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट बना। सीआई एसआई का डिफरेंट की बात करेंगे, जब डिफरेंट की, सीआई एसआई का डिफरेंट, तो डिफरेंट मैंने क्या बोला कि आप देखो सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ दो, जो बच गया वो सीआई एसआई का अंतर है। तो आप जैसे यहाँ पे 2a को छोड़ दो, 2a घटा दो, इसमें से क्या बचा, केवल b बचा। तो इससे अच्छा भाई ये आप छोड़ दो, ये वाली लाइन, सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ दो, जो बच गया वो सीआई एसआई का डिफरेंट हो जाएगा। सीआई एसआई का डिफरेंट कितना निकल कर आया, b। ऐसे भी देखो जब दोनों को घटाएंगे तो a 2a कट जाएगा, b बचेगा, है कि नहीं। अब अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट मतलब मिश्रधन, अमाउंट का मतलब मिश्रधन। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है भाई, देखो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मतलब अमाउंट बराबर, मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन। कहने का मतलब कि जब आप मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा, ठीक। जब आप मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, मिश्रधन बन जाएगा, ठीक। तो भाई यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, p है, प्रिंसिपल कितना है, p है, ठीक। अब ब्याज जोड़ना है हमको, अब सीआई जोड़ा जाए कि एसआई जोड़ा जाए, जब आपको निकालना है मिश्रधन, और जब आप पढ़ रहे हो सीआई पढ़ रहे हो, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो, तो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे। अगर आप जब साधारण ब्याज पढ़ोगे तब प्रिंसिपल में क्या जोड़ोगे, साधारण ब्याज जोड़ोगे, ठीक। अभी प्रिंसिपल में क्या जोड़ेंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ये क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा, 2a प्लस b, ये मामला है, यही निकल कर आया, ठीक। तो ये क्या है भाई, एसआई 2a, सीआई कितना निकल कर आया, 2a प्लस b, डिफरेंट कितना निकल कर आया, b 2 साल का, मिश्रधन निकल कर आया कितना, p प्लस 2a प्लस b, ठीक। इतनी बात, इतनी कहानी आनी चाहिए। अभी क्या है भाई, अमाउंट, आप इतनी बात आप जानो, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं इसके थ्रू हम, ठीक। चलो अब पूछा है हमसे 12, प्रिंसिपल कितना है 12,800, तो हम लिख लिए भाई 12,800, ठीक। अब जब 2 साल की बात रहेगी तो 2 तीर लगाएंगे, 3 साल की बात रहेगी तो 3 तीर लगाएंगे, 4 साल की बात रहेगी तो 4 तीर लगाएंगे, ठीक। तभी 2 साल पढ़ रहे हैं तो हम 2 तीर खाली लगाएंगे, 2 तीर पढ़ रहे हैं तो 2 साल का पढ़ रहे हैं तो 2 तीर लगाएंगे, ठीक। 2 तीर लगा दिए। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 1/8, इसीलिए मैं कहा कि भाई फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता रहना चाहिए। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1/8, तो हम 1/8 करेंगे, लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे भाई, कैसे करेंगे, 8 से देखो 1/8 है ना, अब इसका कहने का मतलब है कि जो 12,800 है इसका 1/8 निकालना है। तो 8 जब निकालेंगे तो देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बचा, 4 बचा, 48 हो गया, 8 6 48, कितना आया, 1600 आया। तो पहले साल देखो 1600, ठीक। अब देखो जैसे 1600 आया, इधर देखो अभी जो हम बताए थे आपको कहानी इसके बारे में, देखो यहाँ पे ए है, इधर भी ए है कि नहीं, तो इसका मतलब 1600 आया तो 1600 इधर भी लिखना है, पे बार बार नहीं उलझना नहीं है, बार बार इसमें, ठीक। इसमें बार बार उलझना नहीं है। कितना आया, 1600 आया, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे 1600 लिखे तो क्योंकि ए लिखे थे ना, तो फिर 1600 यहाँ पे लिख देंगे, बार बार निकालेंगे नहीं, एक बार आ गया 1/8 तो फिर 1/8 हो गया, ठीक, 1600। अभी इसका 1/8 चाहिए, देखो इसका 1/8 चाहिए। अभी ये पहला क्वेश्चन है तो समझा रहा हूं कैसे करना है। अभी ये ब्याज पे ब्याज जुड़ेगा, यहाँ पे देखो
अब इसका 1/8 निकालना है। क्या निकालना है? 1/8। तो 1/में जब 8 निकालेंगे इसका भी, तो क्या बनेगा? 8 दूना 16, 200 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? 200 निकल कर आएगा। ठीक, देखो अब इसका 1 जब 8 लगाएंगे, देखो इसका भी जब 1/8 निकालेंगे, क्योंकि भाई ब्याज हर साल, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज मिलेगा, तो जब इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 200 मिलेगा। ठीक, और ये बार बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब समय बर्बाद नहीं करना अपना लिख के। ठीक, अब हमारा निकल गया, यही निकला था ना, ए देखो ए समान था, ये बी कितना आया? 200 आया। अब हमसे पूछा है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, सीआई पूछा है, सीआई। ठीक है भाई, तो सीआई कितना होगा? सीआई में क्या बताया था? सबको जोड़ना है, सबको। 1600, 1600, 3200, 3200, 2 3400। कितना है? 16 दूना 32, 32 2 34। कितना आ गया? 3400 आ गया। एसआई की खाली बात करेंगे, एसआई की, तो एसआई को हम क्या बताए थे? केवल ऊपर वाली वैल्यू लिखना है बस, और कोई नहीं लिखना है। 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। ठीक, और जो डिफरेंट पूछा है, डिफरेंट, मैं क्या बोला था कि भाई डिफरेंट क्या होगा? खाली आप सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ दोगे, ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ दोगे, जो बच जाएगा वो डिफरेंट रहेगा। तो क्या बचा? 200। 200 कितना आ गया? डिफरेंट आ गया। अगर मान लो कि अमाउंट पूछता, अमाउंट मतलब मिश्र धन पूछता, अमाउंट मिश्र धन पूछता, तो हम अमाउंट कैसे लिखते भाई? पहले प्रिंसिपल कितना है? 12,000, 12,800, 12,800 प्रिंसिपल है, प्लस ब्याज को जोड़ लेते, हमारा मिश्र धन बन जाता। अब ये ब्याज, अब हम एसआई नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीआई पढ़ रहे हैं, तो सीआई वाला ब्याज जोड़ेंगे। सीआई कितना मिला है? 3400। कितना आया? 3400। अब इसको आप जोड़ लेंगे तो आपका बन जाएगा क्या? मिश्र धन। 0 0 0 0, फिर 4 8 12 को 2, 4 8 12 को 2 हासिल लगा 1 का, देखो 0 0, 4 8 12 को 2 हासिल लगा 1 का, 3 2 5 1 हासिल 6, और ये आपका क्या आ गया? ये आपका मिल गया मिश्र धन। ठीक, तो ऐसे करना। ये क्या मिला आपका भाई? देखो ये आपका निकल कर आया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये निकल कर आया सिंपल इंटरेस्ट, ये निकल कर आया सीआई एसआई का डिफरेंट। ठीक, और ये वाली वैल्यू जो निकल कर आई, ये क्या निकल कर आई? मिश्र धन। ठीक, तब अब इसे बोला जाता है भाई, इसे कौन सा मेथड बोला जाता है? इसे ट्री मेथड बोला जाता है। इसे कौन सा मेथड बोलेंगे हम? ट्री मेथड, ट्री मेथड बोलते हैं इसको। ठीक, अब ट्री मेथड की खासियत क्या रहेगी? चाहे 2 साल का मामला हो, चाहे 3 साल का मामला हो, चाहे 4 साल का मामला हो, इससे भाई ट्री मेथड की खासियत ये रहेगी कि ट्री मेथड से सारी चीजें हम पता कर लेंगे। आल, इससे सारी चीजें पता चल जाती है, आल सब चीज निकाल सकते हैं हम। क्या? ट्री मेथड से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। जो भी कुछ पूछेगा, जो भी कुछ पूछे, चाहे सीआई पूछे, चाहे एसआई पूछे, चाहे सीआई एसआई के डिफरेंट पूछे, चाहे मिश्र धन पूछे, ठीक, तो हम सब कुछ पता कर लेंगे। अभी पूछता, देखो ट्री मेथड से पूछता, कहता भाई कि अच्छा हमको दूसरे साल का ब्याज बता दो, पहले साल का नहीं, दूसरे साल का ब्याज। तो दूसरे साल हम बताए थे ना, दूसरा साल इसी को कहते हैं भाई, ये दूसरा साल है। ठीक, अभी दूसरे साल का ब्याज पूछता है, कहता हमें सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, तो कितना हो जाता? 1600, 200, 1800 हो जाता। तो ट्री मेथड से कुछ भी पूछेगा हम सारी चीजें बता पाएंगे। ठीक, और बाकी एक मेथड होगा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, और रेशियो मेथड जब यूज करेंगे हम, रेशियो मेथड से सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी। रेशियो मेथड केवल यूज होगा प्रिंसिपल बता पाएंगे, अमाउंट बता पाएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट बता पाएंगे, बस इतना, सारी चीजें नहीं बता पाएंगे। अब देखो जैसे मैं रेशियो मेथड लगाता हूं, आपको बताता हूं अब रेशियो मेथड कैसे यूज करेंगे। रेशियो मेथड, अब सपोज दैट हमें रेशियो मेथड पढ़ना है, रेशियो मेथड कैसे यूज करेंगे? ये कितना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकल कर आई थी? 1/8। कितना आई थी? 1/8। तो अब इसको 1/8 है ना, तो कितना भी, इसका मतलब 8 से 9, 8 से 9, 2 साल की बात है। कितने साल की बात है? देखो 2 वर्ष की बात है, तो 2 बार ऐसे लिखेंगे, 8 से 9, 8 से 9। अगर 3 साल की बात रहती तो 1 बार और लिखते 8 से 9, लेकिन 2 साल की बात है तो हम 2 बार लिखेंगे। और ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट रहेगा, मतलब मूलधन और मिश्र धन का रेशियो निकल कर आएगा। रेशियो मेथड से आपका मूलधन और मिश्र धन का रेशियो निकल कर आएगा। कैसे? देखो 8 64 ऐसे गुणा करेंगे, 8 64 और 9 9 81, 8 64 9 9 81, ये रेशियो आपका निकल कर आया, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो निकल कर आया। इसका मतलब अगर मूलधन आपका 64 है तो मिश्र धन कितना है? 81 रुपए है। कितने साल में? 2 वर्षों में। देखो 2 वर्ष का मामला था तो 2 बार लिखेंगे। अभी आपको यहाँ पे ब्याज कितने का मिला? देखो
यहाँ पे सीआई आपको कितने का मिला है? सीआई प्रिंसिपल 64 था और हो गया 81, कितने का मिला भाई? क्या जोड़े? 17 रुपए का, है कि नहीं? 17 रुपए का ब्याज मिला आपको। देखो 64 1680 हो जाएगा, 64 1680 एक 17, 17 रुपए घटाएंगे तो मिलेगा आपको 17। ये 17 क्या है? ये 17 क्या मिला आपको? सीआई मिला। क्या मिला? सीआई मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो हम खाली 3 चीजें बता पाएंगे। रेशियो मेथड से हम प्रिंसिपल बता सकते हैं और मिश्रधन बता सकते हैं और सीआई बता सकते हैं। देखो इसमें सीआई साई के कहीं डिफरेंट हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे सीआई साई डिफरेंट। क्या दूसरे साल का हम ब्याज बता पाएंगे? जैसे यहाँ पे 1800 रुपए बता दिए तो यहाँ नहीं बता पाएंगे। तो हमें पता रहना चाहिए कहाँ पे रेशियो मेथड यूज करना है, कहाँ पे ट्री मेथड यूज करना है। अभी ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? खाली हम इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज बता सकते हैं और रेशियो मेथड से हम कभी भी साधारण ब्याज नहीं बता पाएंगे, याद रहे, ठीक? कभी भी रेशियो मेथड से कभी भी हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं बता पाएंगे, याद रहे, ठीक? सिंपल इंटरेस्ट नहीं बता पाएंगे। क्या क्या बता पाएंगे? केवल रेशियो मेथड से हम क्या क्या बता पाएंगे? सीआई बता लेंगे, अमाउंट बता लेंगे और प्रिंसिपल बता लेंगे, बस। और रेशियो मेथड कब यूज करेंगे भाई? रेशियो मेथड कब यूज करेंगे? जब ये क्वेश्चन खाली सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिश्रधन और मूलधन पे वेरी करेगा, तभी हम रेशियो मेथड यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हर जगह रेशियो मेथड नहीं यूज हो पाएगा। रेशियो मेथड का यूज कहां होगा? जहां पे क्वेश्चन कंपाउंड सीआई और अमाउंट और प्रिंसिपल पर जहां क्वेश्चन घूमेगा, किस पे? सीआई पे, अमाउंट पे और प्रिंसिपल पर अगर क्वेश्चन घूमेगा तब हम रेशियो मेथड लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ पे पूछा है सीआई साई का डिफरेंट, तब रेशियो मेथड नहीं लगाएंगे। अब पूछ लेता कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, तो हम रेशियो मेथड नहीं लगा पाएंगे। पूछता हमको सिंपल इंटरेस्ट बता दो, साधारण ब्याज बता दो, तो हम नहीं लगा पाएंगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कब लगाएंगे? जब क्वेश्चन खाली सीआई और अमाउंट और प्रिंसिपल पर वेरी करेगा, घूमेगा, इन्हीं तीनों के बीच घूमेगा, तब हम रेशियो मेथड लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक? अभी देखो 64, ये हमारा प्रिंसिपल और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है? 12,800। 64 की वैल्यू कितना दिया? देखो 64 की वैल्यू दिया 12,800 दिया, यही दिया है 64 की वैल्यू 12,800। कितने गुना है भाई? देखो कितने गुना है? 64 दूना 128, 64 दूना 128 और 2 जीरो 200 गुना है, 200 गुना है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो देखो 200 गुना इसको भी कर देंगे, तो कितना आएगा? 17 दूना 34। सीआई पता चल गया। अगर अमाउंट बताना होता है, अमाउंट मिश्रधन बताना होगा, तो भाई देखो 200 गुना इसको भी कर देंगे। कितने गुना? 200। 200 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 कम 2 8 दूना 16 और 2 जीरो, ये क्या हो जाएगा? आपका मिश्रधन हो जाएगा। देखो आया कि नहीं? देखो आपका सीआई कितना मिला था? 3400। यहाँ पे भी देखो सीआई 3400। यहाँ पर देखो कंपाउंड मिश्रधन कितना है? 16,200। यहाँ पे भी देखो मिश्रधन 16,200। तो हम कहाँ रेशियो मेथड यूज करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, ये हम बता देंगे आपको, ठीक? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि 3,430 रुपए मूलधन पर 14 सही 2/7% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सीआईएसआई का डिफरेंट बताना है, ठीक? हम ट्री मेथड यूज करते हैं भाई। कितना है? 34 30। 2 साल का मामला रहेगा, 2 साल की बात रहेगी तो 2 तीर लगाएंगे, ठीक? 2 तीर लगाएंगे। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/7। अभी देखो जिसको नहीं आएगा वो क्या करेगा? 14 देखो 14 सत्ते 98, 98 2 100, 100/7%, परसेंट का हम बताए थे, परसेंट को लिखेंगे 1/100। 100 से 100 कट गया, कितना आया? देखो 1/7 आया, ठीक? 1/7 आया। ये चीजें पता होनी चाहिए, ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक? हम क्या लिखेंगे? 1/7, 1/7। अब कितना भाई भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 490 बार भाग देंगे, 490 बार जाएगा, ठीक? तो जब 490 इधर आया तो 490 इधर भी आ जाएगा। फिर अभी इसका 1/7 लगाएंगे, 1/7 लगाएंगे तो 7 सत्ते 49, कितना बनेगा? 70 बनेगा। 1/7 निकालेंगे तो अब देखो, अब हम क्या बता सकते हैं भाई? सारी चीजें बता सकते हैं। यहाँ पे क्या बताएंगे? सीआई, सीआई कितना हो जाएगा? 49 दूना कितना होता है? 98, 98 और 1 जीरो। सीआई कितना आया? 980 आया। उसी जगह एसआई कितना हो जाएगा? एसआई, बस एसआई क्या होगा भाई? नहीं, एसआई
हम क्या बताए थे, एसआई में खाली ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, नहीं सीआई में अभी ये भी जोड़ना है ना। ये कितना हो गया भाई, 49 दूनी 98, कितना बना था 98, 980 प्लस अभी ये भी तो जोड़ना है इसमें 70, कितना हो जाएगा भाई 1050 हो जाएगा, कितना होगा 1050। ये आपका आ गया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट खाली ऊपर वाली वैल्यू जोड़ेंगे बस, कितना हो जाएगा 980। डिफरेंट पूछेगा, डिफरेंट, तो डिफरेंट के लिए हम क्या बताए थे, ऊपर वाली वैल्यू जो रहेगी उसको छोड़ देंगे, जो बचेगा जो बच जाएगा वो डिफरेंट रहेगा, कितना आया 70, ये डिफरेंट आ गया। अभी अमाउंट पूछता तो हम क्या करते हैं, अमाउंट में जो प्रिंसिपल है में क्या जोड़ेंगे, कब सीआई जोड़ेंगे, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेंगे, अगर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते तो तब सिंपल इंटरेस्ट जोड़ते, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा 1050, कितना हो जाएगा जोड़ने पे, कितना हो जाएगा भाई 0, 538, 538 जीरो हो गया, 538, 538 फिर 0 4 हो जाएगा, 4 3 1 4, ठीक, इतना आया भाई 4480। ये आ गया आपका क्या, कंपाउंड, अरे ये आ गया आपका मिश्रण। अगर हम रेशियो मेथड लगाते तो कैसे यूज करते रेशियो मेथड, देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है 7, 2 साल का मामला, हम क्या लिखेंगे 7 से 8, फिर लिखेंगे क्या 7 से 8, 2 साल की बात है, देखो एक जुड़ा 7 में एक जुड़ा 8, तो 7 से 8, 7 से 8। ये मैं क्या बताया कि ये भाई अमाउंट, अरे ये प्रिंसिपल है और ये क्या बनेगा अमाउंट, देखो 7 7 49 8 64, यही है 7 7 49 8 64, ठीक। अभी देखो ब्याज इस पे कितना मिल रहा है भाई, सीआई कितना मिल रहा है, देखो सीआई कितना मिल रहा है 50, 15 कितना होता है 65 होता है, यहाँ पे 15 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है, कितने का 15 रुपए का ब्याज मिल रहा है, ये आपका क्या है सीआई 15 रुपए, ठीक 15 रुपए का यहाँ पे मिला। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है भाई, मूलधन 49 नहीं है, मूलधन कितना है 3430 है, कितना है इसकी वैल्यू कितनी है 3430 है, यही है ना 3430, कितने गुना भाई 70 गुना है, कितने गुना है 70 गुना, 49 गुणे 70 करोगे तो इतना आएगा, कितना है 70 गुना है, तो 70 गुना इसको करोगे, 70 गुना जब करोगे तो आपका सीआई आ जाएगा 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, और देखो ये 0। अमाउंट पूछता तो 70 गुना इसको भी करते हैं, कितने गुना 70 गुना, क्या हो जाता 7 चौक 28 को 8, 7 चौक 28 को 8, 7 छक 42 2 44 और 1 0, देखो ये आपका आ गया 4480, 4480 उधर भी है, और ये आपका देखो 1050 कंपाउंड इंटरेस्ट था तो 1050 कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक। तो ऐसे हम करेंगे, समझ में आई बात। अब देखो क्या दिया फिर, प्रिंसिपल कितना दिया भाई, देखो 5120, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.5% की 1/8, ठीक 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। क्या लिखेंगे हम 5120, 2 साल की बात है तो 2 तीर लगाएंगे, अभी हम सब पढ़ेंगे भाई, 2 साल का खत्म हो जाएगा फिर 3 साल का पढ़ेंगे, और बाकी सारा जितने टाइप है कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना 1/8। अब 8 से भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा भाई, 8 का क्यूब होता है 512 ना, तो 64 कितना बनेगा 640, 8 से भाग देंगे 640 बार जाएगा, तो 640 इधर भी लिख लेंगे, फिर इससे भाग देंगे, देखो 1/8 इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब हम देखो सीआई, अगर खाली एसआई हम निकालें एसआई तो यही जोड़ना है एसआई में, देखो एसआई में यही जोड़ना है, 64 दूना कितना होता है 128 होता है, 64 दूना 128, ये एसआई आ गया। अगर हमें डिफरेंट चाहता, देखो सीआई एसआई का जब डिफरेंट चाहता तो हम क्या बोले थे कि भाई ये ऊपर वाली, ये ऊपर वाला एसआई को डिनोट करता है, तो ऊपर वाले को छोड़कर जो बच जाएगा वो एसआई होगा, अरे डिफरेंट होगा, तो कितना डिफरेंट आ गया 80। और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बोले थे, सबको जोड़ना है, तीनों को, सारी चीज को जोड़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, तो जोड़ेंगे भाई कितना हो जाएगा 1280, देखो 0 8 8 16 को 6 हासिल लगा 1 का, ये कितना हो जाएगा 13, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 1360 हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 1360 हुआ, ठीक, डिफरेंट कितना हुआ 80 हुआ। अभी क्या पूछा है देखो यहाँ पे चक्र मिश्र धन
ज्ञात करें। मिश्र धन भी पूछा है, तो देखो मिश्र धन क्या हो जाएगा, बस क्या करना है, जोड़ देना है किसमें, 5120 में, 5120 में जोड़ देना है किसको, कंपाउंड इंटरेस्ट को, 1360 कितना बनेगा भाई, जोड़ लो अपना, 0 हो जाएगा, 0 6 2 8, ठीक, 0 6 2 8, 3 1 4, 3 1 4 1 6, 6480 हो जाएगा ये आपका, 6400 कितना आएगा, 80, जोड़ लेना। अब अगर हम रेशियो मेथड देखो यूज करते हैं इसमें, जब रेशियो मेथड, तो 8 है ना भाई, 1/8 है, तो क्या हो जाएगा, 8 से 9, तो 2 बार लिखेंगे भाई, 8 से 9, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट, ठीक, कितना बना 64, ये कितना हो जाएगा 81, 64 81, कितना ब्याज मिला आपको यहाँ पे, 70 रुपए का ब्याज मिला, कितने का मिला, 17 रुपए का, ठीक, 17 रुपए का ब्याज मिला। ये क्या मिला भाई, ये सीआई है, बार बार नहीं लिखेंगे, अब सीआई है, ठीक। अब देखो क्या होगा, साधारण ब्याज तो आप बता नहीं सकते यहां से, ये चीज तो बता नहीं सकते ना, तो सीआई का डिफरेंट बता सकते हो आप, क्या बता पाओगे, केवल मिश्र धन बता पाओगे और चक्रवृद्धि ब्याज बता पाओगे। तो भाई पहले देखते हैं कि ये प्रिंसिपल कितना है, 5120 रुपए है, और यहाँ पे देखो हमारा कितना प्रिंसिपल है, 64 है, 64 की वैल्यू कितनी है, 5120, कितने गुना है, 64 अट्ठे 512 होगा, 64 अट्ठे 512, 64 अट्ठे 512 होगा, 80 गुना है, 80 गुना है, ठीक। जब 80 गुना है तो इसको भी 80 गुना कर दो, 80 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 0 8 8, यही आएगा फिर निकल के 136, आप भाग दोगे तो 1360 ही निकल कर आएगा, ठीक, 1360। मिश्र धन पूछा है, देखो इसको 80 गुना करते हैं, मिश्र धन को गुणे 80, 8 एकम 8, देखो 8 एकम 8 अट्ठा 64 और 1 0 आया कि नहीं, 6480, देखो 6480। तो रेशियो मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड कहाँ यूज करेंगे, बस यही बताया कि भाई जहां क्वेश्चन सीआई पर, अमाउंट पर और प्रिंसिपल पर, इन तीनों पर जब घूमेगा क्वेश्चन, तभी हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे, नहीं तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ट्री मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, प्रिंसिपल कितना है, 7500, 7500 है, 2 साल की बात है तो 2 तीर लगाएंगे, 2 साल की बात है तो 2 तीर लगाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/25 हो जाएगी, ठीक, 1/25 हो जाएगी, तो 1/25 यूज करेंगे, 25 तिया 75, देखो कितना मिला 300, तो 300 इधर भी हो जाएगा, ठीक। फिर इसका 300 का 1/25 निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 25 से भाग देंगे तो निकल कर आएगा 12। क्या पूछा है, करा के पूछा है भाई, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट खाली पूछा है, ठीक। जब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है मतलब सीआई पूछा है, तो सीआई में सबको जोड़ना है, 3 3 600, 600 कितना आया, 12 निकल कर आया, ठीक। एसआई पूछता, खाली एसआई पूछता तो क्या होता, 3 3 600 हो जाता, 600 हो जाता। और अगर क्या पूछता भाई, डिफरेंट पूछता, डिफरेंट पूछता तो यही वाली वैल्यू जो बच जाए, इसको छोड़कर जो बच जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। अमाउंट पूछता तो क्या बताते, अमाउंट में क्या कर देते, बस 7500 प्रिंसिपल में प्लस ऐड कर देते, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 612, कितना बनता भाई, 8112, इतना आ जाता है आंसर, 8112 भाई, 7500 600 8100 हो जाता है, 8112 इतना आ जाता है अमाउंट पूछता था, ठीक। लेकिन पूछा आपसे ये है ना भाई, ये आंसर होगा कितना, 612, कितना है 612। अब देखो रेशियो मेथड जाते तो कैसे यूज करते हैं, रेशियो मेथड, 25% की 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/25, तो क्या करेंगे भाई, 25 से 26 हो जाएगा, और फिर 25 से 26 हो जाएगा, 2 साल की बात है तो 2 बार करेंगे, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ठीक। 625 अनुपात 26 का स्क्वायर होता है 676, 26 का स्क्वायर होता है 676। अभी कितना यहाँ पे आपको सीआई मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, 51 रुपए का, 51 रुपए का ब्याज मिला, ठीक, कितने का ब्याज मिला, 51 रुपए का। अब बस देखेंगे भाई ब्याज कितने का मिला, 51 रुपए का मिला ब्याज, ठीक, 51 रुपए का ब्याज मिला। अब देखेंगे कितना गुना है, ये देखो
7500 में भाग देंगे, 7500 में ये देखेंगे कितना गुना है हमारा इसकी वैल्यू कितनी है 7500, देखेंगे कितने गुना है। अब ये देखना है भाई कितने गुना है। ठीक, देखो 7500 बटा में 625 कितना 625। अब ये देखेंगे कितने गुना है। अब काटेंगे भाई, अगर 25 से काटेंगे 25 25 यहाँ 625 होता है, 25 बढ़ जाएगा। अब 25 यहाँ 75 300, फिर 25 से काटेंगे कितनी बढ़ जाएगा 12 बढ़ जाएगा। तो ये पता चल गया भाई 12 गुना है। कितना है 12 गुना है। तो इसको भी 12 गुना कर देंगे। जब इसको 12 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 51 गुणे 12 जब करोगे तो यही आपको फिर मिलकर आएगा कितना 612। ये आपका हो जाएगा आंसर 612। ठीक, अब इसी हिसाब से आप अमाउंट भी बता सकते हो। 676 का 12 गुना कर दोगे अमाउंट भी आ जाएगा। ठीक, अब भाई एक होता है सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड लगाया जाता है। अब सक्सेसिव कैसे लगता है, देखो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए ना, किसका चाहिए 7500 का। 7500 का आपको क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। सक्सेसिव मेथड देखना कैसे लगता है भाई, सक्सेसिव मेथड कैसे लगेगा। हम कैसे लिखेंगे सक्सेसिव मेथड लगाते हैं कैसे, देखो देखो 2 साल की बात है ना, तो लिखेंगे 4% प्लस 4%, मतलब परसेंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं हो तो हम लास्ट में लिख लेंगे। ठीक, हम लिखेंगे यहाँ पे 4 प्लस 4 प्लस, फिर क्या करेंगे भाई सक्सेसिव 4 गुणे 4 बटा में 100, मतलब ये लगाया जाता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, यही सक्सेसिव लगाया जाता है। अब लगाएंगे तो कितना बनेगा भाई, ये 4 4 8 हो जाएगा, 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.4 चौको 16 1 6 हो जाएगा। लास्ट में क्या बनेगा 8.16%, यही निकल कर आया। अब ये क्या निकल कर आया, ये आपका सीआई निकल कर आया, सीआई इतना परसेंट है 8.16% निकल कर आएगा 2 साल में। देखो पहले साल 4, दूसरे साल 4, फिर ऐसे करेंगे 4 गुणे 4 बटा में 100, क्या निकल कर आया 8 दशमलव, ऐसे करेंगे 4, अगर यहाँ पे 5 रहता तो लिखते 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणे 5 बटा में 100, निकालते हैं उसको सॉल्व करते तो कितना यहाँ पे निकल कर आया 8.16%, 8.16%, यही निकल कर आया। ठीक, अब क्या करेंगे भाई इसको, देखो परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो हट जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो हट जाएगा। ठीक, अब इसको हम कैसे लिखेंगे 75 गुणे 8.16, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सीआई निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा सीआई, ये आपका बनेगा भाई सीआई निकालेंगे, सीआई तो सीआई क्या निकल कर आएगा, जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपको यही मिलेगा, जो सीआई मिला है कितना 612 रुपए, जब गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 612। ठीक, ऐसे आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। कौन सा सक्सेसिव, ये कौन सा मेथड है भाई, रेशियो है, ये सक्सेसिव है, ये सक्सेसिव मेथड है। और ये वाला कौन सा मेथड है भाई, ट्री मेथड है। ये कौन सा ट्री मेथड है। तो आप तीनों मेथड यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। पहले ट्री मेथड लगाते हैं, हम देखते हैं भाई कितना प्रिंसिपल है 36,000, कितना है 36,000 है। 2 साल की बात है तो 2 तीर लगाएंगे। अब देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6, देखो 1/6 होगा, कैसे होगा भाई, देखो 16 16 32, 16 तिया 48 2 50, 50 बटा में 3। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 होता है। ठीक, जब काटेंगे 50 दूना 100, लास्ट में क्या मिलेगा आप 1/6, ये चीजें याद होनी चाहिए 1/6। ठीक, अब हम 1/6 यूज करेंगे, 36, यहाँ पे कितना मिलेगा 36,000 है ना, तो एक इसका एक कितना निकल कर आएगा 6,000, तो 6,000 इधर भी आएगा निकल कर, फिर इसका 1/6 निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमको 1,000 निकल कर आएगा। ठीक, 1,000 निकल कर आएगा। क्या पूछा है, कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो अभी हम भाई कंपाउंड इंटरेस्ट ही खाली बताते हैं। ठीक, तो सीआई क्या हो जाएगा 6 6 12 13,000 हो जाएगा, 6 6 12 कितना हो जाएगा 13,000, कितना होगा भाई 13,000। ठीक, अगर देखो हम यहाँ पे रेशियो मेथड लगाते, ये ट्री हो गया ट्री, अगर हम यहाँ पे रेशियो लगाते रेशियो मेथड, तो 6 1/6 है तो क्या हो जाएगा भाई 6 से 7, फिर दूसरे साल 6 से 7, 2 साल की बात है 2 बार करेंगे, प्रिंसिपल ये अमाउंट कितना बना 36, ये कितना आएगा 49, 7 7 49। ठीक, 36 7 7 49।
आपको सीआई पूछा था, सीआई यहाँ पे आपको कितना मिला, सीआई 36 13 49 हो जाएगा, 13 रुपए का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। ठीक, अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंसिपल हमारा 36 है और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 36,000 है। ठीक, मतलब 1000 गुना है। तो अगर हम यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा दें, 1 2 3, 36,000 बन गया, तो 3 जीरो इधर भी बढ़ाएंगे, तो 3 जीरो इधर भी बढ़ाए। देखो आया कि नहीं आंसर, रेशियो मेथड से आया ना। तो इस तरह हम करेंगे भाई। अब देखो अभी क्लास हम बस करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास कल से स्टार्ट होगी। ठीक, दूसरी क्लास कल से रहेगी। इधर देखो आप लोगों को क्या करना है भाई, आप लोगों को क्या करना है, अब 2 साल का देखो मैं बता रहा हूं कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। ठीक, आपको मैं यहाँ क्वेश्चन स्लाइड में दिखा दे रहा हूं, आपको कौन कौन सा क्वेश्चन लगाना है 2 साल का। देखो ये होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, यहां से आप लोगों का होमवर्क स्टार्ट हो रहा है। ठीक, होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए। फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 लगाना है आप लोगों को, और लगाकर ये जो जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोग लगाएंगे और कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कितना आया। ठीक, सबका आंसर, सब हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक, 11वां क्वेश्चन 12 सेम है, उसी तरह 12, हाँ बस 11 12 आप लगाएंगे, 11 और 12 हो गया। ये नहीं, ये मत लगाना, 13वां नहीं लगाना, इसको नहीं लगाना है। ठीक ठीक, बस उतना लगाना है 11 और 12। ठीक, 11 12 क्वेश्चन आप लगाइए। ठीक, तो ठीक है भाई, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा था चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। ठीक, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाया करेगा। ठीक, तो चल रहे भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक।